welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 4 of English, and the name of the chapter is If I Were To. So actually this is a poem जिसमें एक बॉय है जो अपने ट्विन ब्रदर के बारे में डिस्कस कर रहा है, राइट. ही सेइंग दैट इफ आई वर टू, अगर मैं 2 होता तो क्या रहता, क्या मेरी लाइफ होती, और जो भी सिनेरियो होता वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है. सो डू यू बिलीव इन मेकिंग विशेस? इन दिस पोएम अ चाइल्ड मेक्स अ यूनिक टाइप ऑफ विश. लेट्स रीड व्हाट इट इज. तो नाउ दे आर आस्किंग यू कि क्या आप विशेस करने में बिलीव रखते हो. और इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है कि एक बच्चा जो है वो एक अलग तरीके की विश करता है और देखते हैं कि वो विश क्या है. सो आई थिंक इट वुड बी लॉट्स ऑफ फन इफ आई वर टू इंस्टेड ऑफ 1. तो वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता कि अगर मैं एक की जगह 2 होता तो, राइट. आई नेवर बी लोनली आउटडोर्स और इन, कि मैं कभी भी अकेला नहीं होता, चाहे मैं घर पे होता या घर के बाहर होता. फॉर वेयर एवर आई हैड गो वुड गो माई ट्विन, कि मैं जहाँ कहीं भी जाता मैं अपने उस ट्विन के साथ ही जाता. ऑन बर्थडे मदर वुड ऑलवेज बेक 2 नॉट 1, कि मदर हमारे लिए हमारे बर्थडे पर एक की जगह 2 केक्स बनाती. बिग बर्थडे केक. एट नाइट देयर आइड बी 2 लिटिल सॉफ्ट बेड्स एंड 2 सॉफ्ट पिलोज, कि रात को मेरे बिस्तर पर भी सिर्फ एक की जगह 2 लिटिल बेड्स होते, 2 सॉफ्ट पिलोज होते, फॉर 2 स्लीपी हेड्स, कि हम दोनों वहाँ कर आराम से सोते. Oh, everything would be doubly nice if I could only bloom twice. बहुत सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, डबल अच्छी हो सकती हैं अगर मैं भी 2 बार वहाँ पर मौजूद हूँ तो. So this is the poem which was composed by Jean Brabham McKinney. So let's read the value that we learned from the poem. This poem indirectly teaches the value of companionship. कि ये पोएम हमें इनडायरेक्टली एक चीज़ सिखा रही है जो कि है द वैल्यू ऑफ कंपेनियनशिप, यानी कि हमें अपनी लाइफ में एक साथी की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होती है. वी ऑल नीड फ्रेंड्स हु कैन बिकम आवर बेस्ट मेट्स, कि हम सभी को ऐसे दोस्त चाहिए जो सभी हमारे बेस्ट मेट्स बन सके. सो दिस वॉज द पोएम. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.